ये है राधा रमन मंदिर प्रांगण और यहाँ पर हुआ था नए दृष्टिकोण वाले शिविर का आयोजन। और पहले दिन इस शिविर को मैंने भी अटेंड किया था और इस वीडियो में मैं आपको उस दिन का पूरा एक बताने वाला हूँ किस तरह से शिविर रहा और झालावाड़ के लोगों ने किस तरह से इसको एंजॉय किया और ये कितना बेनिफिशियल रहा सबके लिए। अगर आप शिविर में आए होंगे तो आपको पता ही है ये लगभग 7-8 दिन चला था और काफ़ी एनर्जेटिक रहा माहौल और काफ़ी अच्छा था। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 2 घंटे ये शिविर चलता था और किस तरह से ये प्रयोग करते थे। इनका कहना है कि ये प्रवचन नहीं प्रयोग करते हैं, क्या वाकई में ये हमारी चेतना को बढ़ाने वाले प्रयोग करते हैं और किस तरह के प्रयोग ये करते हैं। आदरणीय परमालय जी और सन टू वुमेन फाउंडेशन के तत्वाधान में झालावाड़ में दूसरी बार ये शिविर का आयोजन किया गया था और इसको मैंने अटेंड किया था। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ किस तरह से वो पूरा दिन का पहले दिन का शिविर रहा। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। राधे राधे। शिविर के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। झालावाड़ में भी कुछ काउंटर डिसाइड किए गए थे जहाँ से आपको ये एंट्री कार्ड लेने होते थे। 50 रुपये का एंट्री कार्ड है और उसके बाद आपसे कुछ पैसा नहीं लिया जाता है। एंट्री आपकी होने के बाद आप अंदर चले जाते हैं और 2 घंटे के लिए पूरी तरह से सब कुछ भूल के और एकदम अपनी चेतना को बढ़ाने वाला प्रयोग करते हैं। तो ये पहले दिन का था और 6 बजे हमारी एंट्री हो गई थी। उसके बाद छोटे मोटे व्यायाम और एक्सरसाइज के साथ थोड़ा सा वार्म अप वाली एक्सरसाइज हुई और कुछ वीडियो चला के इन्होंने बताया भी सही कि हमारा शरीर क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें किस तरह से इसकी ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद भजनों पर, राधा रानी के भजनों पर और भक्ति वाले भजनों पर पूरे झालावाड़ वासी इस तरह से झूम उठे और ये लगभग सेशन की एंड है। उसके बाद इनका सबसे जो मेन रहता है कि आहार से हम हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा जो हमने स्टोर कर रखी है गलत खाना खाकर फास्ट फूड खाकर, उस तरह से हमारे शरीर को पहले हमें डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। और आहार हमारा अगर शुद्ध होगा तो हमारे विचार भी एकदम शुद्ध होंगे और उसी पे इनका फोकस ज़्यादा है। और इन्होंने एक ऐसा नाश्ता बनाया है लगभग 20 व्यंजनों को इनमें सेलेक्ट करके और वो बिल्कुल इस सेशन के बाद मिलने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। मैं बताने वाला हूँ किस तरह से व्यवस्थाएं की गई थी और इस सेशन के बाद कैसे वो आहार वाला प्रोग्राम शुरू होता है। आप बने रहिएगा वीडियो में। पहले दिन का सेशन का एंड होने के बाद स्टेज पर उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को झालावाड़ में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी और उनको धन्यवाद दिया गया और उनका सम्मान किया गया। तो ये वो सभी लोग हैं जिनकी वजह से झालावाड़ में दूसरी बार ये नए दृष्टिकोण वाले शिविर का आयोजन हुआ था और इस तरह के शिविर का आयोजन होना भी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी आदतों में, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करना चाहता है लेकिन एक वो मोटिव नहीं मिल पाता है घर पे, वो इस तरह से शुरुआत नहीं कर पाता। लेकिन ऐसे शिविर के ज़रिए वो शुरुआत हो जाती है और अगर 6-7 दिन हम अपने को एक अच्छी दिनचर्या में ढाल लेते हैं तो फिर वो दिनचर्या हमारी आदत बन जाती है और वो बहुत ज़रूरी है। हमारी दिनचर्या इतनी गलत है, हमारी लाइफ स्टाइल, शहरों की लाइफ स्टाइल इतनी गलत है। गांव के लोग तो फिर भी आजकल सुबह शाम खेतों पे घूमने जाते हैं, अच्छी सब्जियां, ताज़ा सब्जियां खाते हैं। तो वो सब उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा बना और शहरों के लोग पूरी भागदौड़ वाली लाइफ रहती है। इतना खुद को समय नहीं होता है कि क्या सोचें, नेचर को देखें, हरियाली को देखें। तो ये सब चीज़ें शहर के लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक दिनचर्या में इंसान ढल जाए और अपनी दिन की शुरुआत अच्छी आदतों के साथ करे, अच्छे खाने, अच्छे नाश्ते के साथ करे तो पूरा दिन एक एनर्जेटिक बना रहता है। तो इस तरह से ये शुरुआत हो गई। सेशन के एंड होने के बाद एक्सरसाइज वाले जो सेक्शन था उसके बगल में ही पूरा एक
अलग सेक्शन बना हुआ था फूड का, जिसमें आपको जाना था और कुछ लोगों को इन्होंने सर्विंग के लिए बुलाया था। तो मैं भी उसमें गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं इस तरह से सर्विंग करना पसंद करता हूँ। और इस तरह से स्टॉल लगी हुई थी, अलग अलग तरह का नाश्ता था और बारी बारी से सब लोग उधर से आ रहे थे और सबको इस तरह से एक एक तरह का नाश्ता मिल रहा था। तो काफ़ी गजब की व्यवस्था थी। इतने लोग आए थे पहले दिन, लगभग 700-800 लोग होंगे और अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और इस तरह से हमने ये इस तरह से इस नाश्ते को सर्व किया। आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा नाश्ता था और काफ़ी अच्छा रहा लोगों के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करके, और सबका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। आप ये फूड देखिए, इस तरह से ये डिटॉक्स वाला नाश्ता। मैं आपको पूरी इसकी डिटेल बताऊंगा कि नाश्ते में क्या क्या थे, जो 20 तरह के व्यंजन हैं वो क्या क्या थे। पहले ही बोला गया था कि सभी लोग अपने साथ बिछाने की दरी और इस तरह से कटोरी, प्लेट और एक बड़ी थाली लेकर आएँ, ताकि इस तरह से प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल हो और हम नेचर को गंदा नहीं करें। देखो, कुछ भी हम करते हैं, आयोजन करते हैं और इतना कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है खाने पीने के बाद, प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो नेचर को हमने गंदा ही किया और वो गंदगी वापस लौट के हमारे पास आती है पानी में, सब्जियों में, खाने में। तो जितना हो सके हमको प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बात मुझे अच्छी लगी, इन्होंने पहले ही बोला कि आप अपने खाने के लिए आप अपनी थाली लेकर खुद आएँ, आवश्यक चीज़ें लेकर आएँ। तो ये काफ़ी अच्छी है। और इस तरह से पूरा प्रांगण में सब लोगों ने नाश्ता किया और अब हमारी बारी है, हम भी नाश्ता करेंगे। और ये पूरा जो प्रोसेस रहा 5 या 10 मिनट में पूरा हो गया। काफ़ी गजब की व्यवस्था थी। सबने अपना नाश्ता लिया और उस वापस उधर जाके बैठ के सब लोग खाना खा रहे हैं। अब ये हमारी बारी है, अब हम भी नाश्ता लेके इस तरह से कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नाश्ते में क्या क्या था। काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी एनर्जी वाला दिन था और व्यवस्था काफ़ी अच्छी रही। वाकई में एक बदलाव आता है आपकी दिनचर्या में, अगर आप इस तरह से चीज़ें को फॉलो करते हैं तो। इस तरह से ये पूरा पंडाल था और इसमें पूरा प्रोग्राम का आयोजन हुआ था 7 दिनों तक और काफ़ी गजब की व्यवस्था रही। और इस तरह से लोगों ने पहले एक्सरसाइज, व्यायाम, योग, प्राणायाम किया, अपनी चेतना को बढ़ाया, अपने शरीर को शक्तिशाली बनाया, अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाया और उसके बाद ये डिटॉक्स वाला नाश्ता। तो काफ़ी गजब की व्यवस्था रही। इस तरह के शिविर का आयोजन होते रहना चाहिए और मैं भी उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने झालावाड़ में ऐसे शिविर आयोजन करने की सोची और उसको धरातल पर उसको जीवंत भी किया। वाकई में रूपनगर स्कूल के जो लोग हैं उनको भी धन्यवाद और बाकी सभी लोगों को धन्यवाद। और इस तरह से पूरी व्यवस्था रही और काफ़ी गजब की व्यवस्था थी। बाहर बहुत बड़ा मैदान है ये झालावाड़ का, राधा रमन मंदिर का पूरा प्रांगण है और इसमें ही सारी व्यवस्थाएं हो गई थी। बाहर पार्किंग की व्यवस्था भी बहुत अच्छी रही, आप अपना साधन लेके आ सकते हैं। तो सारी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी। अब ये वो पूरा चार्ट है जो किस तरह से खाना बनाया हुआ था, पूरा जो नाश्ता बनाया हुआ था। तो ये है आदरणीय परमालय जी और कहते हैं कि ये गांव के इंसान हैं और किस तरह से इन्होंने ये सोचा और उसको परफॉर्म किया, उसको जीवंत किया। तो हर व्यक्ति अगर ठान ले तो सब कुछ कर सकता है और इनके डेडिकेशन का ही नतीजा है, इनकी पूरी टीम के हार्डवर्क का ही नतीजा है कि इतने लोग इतने दिनों तक इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने अपने आप को, तो ये पूरा इन्होंने बता रखा कि आप ऐसे शिविर को क्यों अटेंड करना चाहिए। और अगर आपके भी शहर में इस तरह से नए दृष्टिकोण नाम से शिविर का आयोजन होता है तो आपको जाना चाहिए। काफ़ी एनर्जेटिक रहता है आपका पूरा दिन
और वाक़ई में आपके अंदर से एक हीलिंग की शुरुआत होती है, अंदर से आपको एक अच्छा महसूस होना शुरू होता है। और प्रयोग वही हैं जो हम जानते हैं, सदियों से आयुर्वेद और योग संस्कृति हमारी रही है, लेकिन हम सब सोचते हैं उनको कर नहीं पाते हैं। तो वो शुरुआत आपकी हो जाएगी। और अगर आप अच्छी दिनचर्या फ़ॉलो करना चाहते हैं और 6-7 दिन आप उसी दिनचर्या में रहते हैं, तो फिर धीरे-धीरे आपकी वो आदत बन जाती है। और ये पूरी व्यवस्था रही इनकी, ये इस तरह से काउंटर पे लोग बैठे हैं और आपका स्वागत करते हैं। काफ़ी अच्छा रहा ये दिन। और ये पूरा है किस तरह से अन्न से एक ब्रह्म की यात्रा होती है, किस तरह से ऊर्जा से आप सन टू ह्यूमन आप कनेक्ट होते हैं। तो पूरी ऊर्जा का पूरा सोर्स एक ही है, वो है सन। और कैसे हम उससे अपने अंदर ऊर्जा ले सकते हैं, और वो है उसका सही और एक ही तरीका है। हमारा खाना जितना अच्छा होगा, हमारा नाश्ता जितना अच्छा होगा, हम उतना ही अपने आप को अच्छा ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो ये पूरे 20 तरह के व्यंजन हैं, आप एक बार वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं। और काफ़ी एनर्जेटिक खाना है, वाक़ई में काफ़ी एनर्जेटिक ये नाश्ता है। और भी इनके से इस तरह से अलग-अलग प्रयोग होते हैं, वो सब इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा। बाकी इनके और भी इनका यूट्यूब चैनल या फिर संटू फाउंडेशन करके इनका जो है, आप वहाँ जाके और भी इनके बारे में जान सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम झालावाड़ का। और एक बार फिर मैं सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ आया, मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैंने सोचा था मैं पूरे 7 दिन तक यहाँ आऊँगा, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि ये पहले दिन का मैंने शूट किया था, मैं आप तक पहुँचाऊँ। और ये देखो कितनी प्यारी व्यवस्था थी जूते वगैरह रखने की। बहुत ही स्मूथ रहा पूरा प्रोग्राम, कोई नहीं, इतने लोग आए, कोई भगदड़ नहीं, कोई हलचल नहीं। पार्किंग की भी पूरी शानदार व्यवस्था थी। तो इस तरह से झालावाड़ में बहुत शानदार ये शिविर हुआ। और अगर आपके शहर में भी होता है तो आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए।